लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर चुनाव आयोग से। समाप्त हुआ 71 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान। जानिए कितना प्रतिशत पड़ा वोट। बिहार में गूंजी नरेंद्र मोदी की आवाज। इशारों में तेजस्वी को कह दी बड़ी बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बुधवार को बिहार में दहाड़। जानिए क्या बोले राहुल। नीतीश कुमार भी रहे मोदी के साथ। प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ। न्यूज बुलेटिन में है आगे। मुंगेर गोलीकांड पर महागठबंधन ने शोक में रखा मौन। जानिए तेजस्वी ने किस घटना से की तुलना। जाते जाते बताएंगे कि बीजेपी के मंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। जानिए किस मंत्री पर हुआ एफआईआर। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में की रैली। पिछले 15 साल का किया जिक्र। अब खबर विस्तार से। पहले चरण के 71 विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त। शुरुआत में धीमी रफ्तार से हुआ मतदान, मगर फिर पकड़ी रफ्तार। शाम 6 बजे तक पड़ा 53.54% वोट। निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और थर्मल टेम्परेचर मापने का दिखा पूरा इंतजाम। पहले चरण में 1066 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। 8 मंत्री भी मैदान में। 10 नवंबर को आएगा रिजल्ट। वहीं देर से शुरू होने की वजह से जमुई के कुछ बूथों पर 7 बजे तक चला मतदान। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को एक बार फिर बिहार दौरे पर थे। उन्होंने 3 चुनावी सभा को किया संबोधित। सबसे पहले दरभंगा, फिर मुजफ्फरपुर और उसके बाद पटना में चुनावी सभा में लोगों को किया संबोधित। दरभंगा में उन्होंने मैथिली में अपना भाषण शुरू किया। साथ ही तेजस्वी यादव को बिना नाम लिए जंगल राज का युवराज कहा। नरेंद्र मोदी की सभी कार्यक्रमों में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी बुधवार को एक बार फिर बिहार दौरे पर थे। उन्होंने 2 जगह सभा को किया संबोधित। पहली सभा वाल्मीकि नगर में हुई तो दूसरी दरभंगा में। उन्होंने अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर दशहरे में रावण का पुतला जलाया जाता था। इस बार पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए। पीएम नरेंद्र मोदी की सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे साथ। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विकास की राह पर ले जाने के लिए हम केंद्र की सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जिस तरह से पीएम मोदी देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी अब बिहार को भी एक विकसित राज्य बनाना है। इसके लिए आप सभी को एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देना होगा। बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को बिहार में रहे। चुनावी भाषण में कांग्रेस और राजद पर जमकर बरसा। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। कहा, जिस धरती ने पाटलिपुत्र वैशाली जैसा साम्राज्य दिया हो, दुनिया के अंदर भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की हो, उस धरती को कांग्रेस और राजद की सरकार ने 15 साल पहले जंगल राज और अराजकता की ओर धकेल दिया था। मुंगेर में हुई घटना के बाद बिहार की सियासत हुई और गर्म। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो मुंगेर पुलिस फायरिंग के सभी दोषियों को सजा दिलाएंगे। तेजस्वी ने महागठबंधन के साथियों के साथ बुधवार को मुंगेर में पुलिस की गोली से मारे गए श्रद्धालुओं को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस घटना की तुलना जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में चली गोली से की। साथ ही कहा कि मुंगेर के डीएम और एसपी का तत्कालीन ट्रांसफर होना चाहिए और कहा कि वहां जो एसपी हैं वो जेडीयू के कद्दावर नेता की बेटी हैं, इसलिए हो सकता है कि यह किसी खास निर्देश पर की गई कार्रवाई हो। वहीं कन्हैया कुमार ने भी इसकी निंदा की। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराजगंज में किया लोगों को संबोधित। अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया वार। कहा, बनी लोजपा की सरकार तो नीतीश कुमार को भेजेंगे जेल। कहा, नल जल योजना में हुए घोटाले के लिए होगी कार्रवाई। साथ ही कहा कि बिहार में सिर्फ कहने के लिए हुई है शराबबंदी, जबकि हर जगह मिलती है शराब। वहीं मुंगेर गोलीकांड को लेकर चिराग ने भी नाराजगी जाहिर की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट जीडीएसएफ के संयोजक सह रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने महुआ और राजा पाकर विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को किया संबोधित। अपने प्रत्याशी की जीत के लिए मांगे वोट। वहीं नीतीश और तेजस्वी पर साधा निशाना और लोगों से एक मौका देने की अपील। पप्पू यादव बुधवार को कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा और पटना में चुनावी रैलियों को किया संबोधित। कहा, इस बार हमारी पार्टी सत्ता में आई तो निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेंगे। वर्तमान की केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी है और इसे
खत्म करना चाहती है। सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। इससे देश के सिर्फ बड़े पूंजीपति घरानों को फायदा हो रहा है। युवा बेरोजगार के बेरोजगार ही हैं। साथ ही कहा कि सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बुधवार को नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मंच से दी इसकी सूचना। उन्होंने लोगों से एनडीए की घटक पार्टी वीआईपी के लिए भी मांगे वोट। बीजेपी के कृषि मंत्री प्रेम कुमार अपनी पत्नी के साथ गया में वोट देने आए। साइकिल पर सवार होकर आए थे पोलिंग बूथ पर प्रेम कुमार। इस दौरान कृषि मंत्री ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। उनके गले में बीजेपी का पताका था और मास्क पर बीजेपी लिखा और कमल का निशान बना हुआ था, जिसकी वजह से उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।